अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, ये हमारी दीनियात की क्लास और दीनियात की क्लास में हम आज भी क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। कल भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन याद करवाए थे, उसका हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो पहले उनको रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको कल लर्न कराया था यानी याद करवाया था, वो हमारा क्वेश्चन है, इस्लामिक त्यौहार किसे कहते हैं? यानी हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में जो त्यौहार बताए गए हैं, कौन से त्यौहार हम मनाते हैं, वो त्यौहार कौन से हैं, उनके बारे में बताना था। तो उसका जवाब था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर खुशी मनाने को इस्लामी त्यौहार कहते हैं। तो वो इस्लामी त्यौहार कौन से हैं? यानी हुजूर ने जो हमें तरीक़े बताए हैं, जो सुन्नत बताई है, उसके मुताबिक जो हम त्यौहार मनाते हैं वो इस्लामी त्यौहार कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, ईद उल फित्र कब मनाते हैं? तो जवाब था, ईद उल फित्र शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाते हैं। ईद उल फित्र मैंने आपको बताया था कि उसको मीठी ईद कहते हैं, जो रमज़ान ख़त्म होने के बाद अगले दिन यानी चांद की पहली तारीख को मनाई जाती है। और जो ईद उल फित्र होती है वो इस्लामी कैलेंडर का शव्वाल का महीना होता है, यानी रमज़ान के बाद हमारा शव्वाल का महीना आता है, तो उसकी चांद की पहली तारीख को हम ईद उल फित्र मनाते हैं। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन याद करेंगे। अब आप लोग आगे के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, अगला पेज निकालिए, पेज नंबर 16। हम इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें था, सवाल है हमारा, ईद उल फित्र हम क्यों मनाते हैं? यानी ईद उल फित्र बताया था मैंने कि शव्वाल के महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि ईद उल फित्र यानी मीठी ईद हम क्यों मनाते हैं? तो इसका जवाब है, ईद उल फित्र रमज़ान के महीने के रोज़े पूरे हो जाने की खुशी में मनाते हैं। यानी ईद उल फित्र जो हमारी मनाई जाती है वो हमारी मनाई जाती है रमज़ान के महीने के जो हम 30 रोज़े रखते हैं उनके पूरे हो जाने की खुशी में हम जो है ये ईद उल फित्र मनाते हैं। तो यानी रमज़ान के जब हम पूरे रोज़े रखते हैं तो उसकी खुशी को मनाने के लिए हम ईद उल फित्र मनाते हैं, ताकि हमारे रोज़े पूरे हो गए, अल्लाह ताला ने हमारे रोज़े पूरे करा दिए, तो उसके बाद ही हम ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं। पूछा गया है सवाल, ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं? जवाब, ईद उल फित्र रमज़ान के महीने के रोज़े पूरे हो जाने की खुशी में मनाते हैं। यानी ईद उल फित्र जो है रमज़ान के महीने के रोज़े पूरे होने की खुशी में मनाते हैं। सवाल, ईद उल फित्र की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? यानी ईद, देखिए हर नमाज की रकतें अलग अलग होती हैं। आप अभी छोटे हैं लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ याद होगा। तो इसमें ही हमें पूछा गया है कि ईद के दिन जो हम लोग ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़, तो ईद की नमाज में हमारी कितनी रकतें होती हैं? तो जवाब है क्या हमारा, ईद उल फित्र की नमाज में 2 रकतें होती हैं। यानी ईद उल फित्र की नमाज हम अपनी 2 रकात से पढ़ते हैं, यानी उसमें 2 रकात होती है। तो क्या है हमारा सवाल, ईद उल फित्र की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? जवाब, ईद उल फित्र की नमाज में 2 रकतें होती हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ईद उल फित्र की नमाज कहाँ अदा करनी चाहिए? यानी ईद उल फित्र की जो हमारी नमाज होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 रकतें होती हैं, तो उस नमाज को हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ अदा करना? अदा करने का मतलब यानी हम उसको कहाँ जाकर पढ़ना चाहिए? तो ये आपका जवाब है, ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा करनी चाहिए। ईदगाह आप सब बच्चे जानते होंगे कि ईदगाह, ईद की नमाज़ पढ़ने सब ईदगाह जाते हैं, तो ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में पढ़नी, अदा करनी चाहिए। दोबारा से रिपीट कीजिए मेरे साथ, ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं? जवाब, ईद उल फित्र रमज़ान के महीने के रोज़े पूरे हो जाने की खुशी में मनाते हैं। सवाल, ईद उल फित्र की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? जवाब, ईद उल फित्र की नमाज में 2 रकतें होती हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ईद उल फित्र की नमाज कहाँ अदा करनी चाहिए? जवाब, ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा करनी चाहिए। एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए, ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं? जवाब, ईद उल फित्र रमज़ान के महीने के रोज़े पूरे हो जाने की खुशी में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद उल फित्र की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? जवाब, ईद उल फित्र की नमाज में 2 रकतें होती हैं। सवाल, ईद उल फित्र की नमाज कहाँ अदा करनी चाहिए?
जवाब, ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा करनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे इनके आंसर्स हैं, और फिर अपनी वीडियो बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।